बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। मरियम नवाज के जो आलिशान इस्तकबाल का प्रोग्राम था, जो इनकी प्लान था कि मरियम नवाज आएंगी और वो नून लीग में एक नई रूह फूंकेंगी, उनका शानदार किस्म का इस्तकबाल होगा, वो इनका इस्तकबाल नहीं हो सका। और अब खबरें ये मिल रही हैं कि मरियम नवाज इस बात पे शदीद गुस्से में आई हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आया है कि उनका आवाम ने इस्तकबाल उस कदर शानदार क्यों नहीं किया जितनी उन्हें उम्मीद थी। और वो सिर्फ उतने ही बंदे नून लीग इकट्ठे कर सकी है जितना कोई एमएनए या एमपीए अकेला भी इकट्ठे कर सकता था। तो अब ये भी इत्तलात आ रही है कि नवाज शरीफ भी इस बात में बड़े गुस्से में आए हैं और उन्होंने भी इंतहाई गुस्से का और बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि चलो अवाम तो नहीं थी तो ये कारकुनान कहाँ थे, पार्टी के लोग कहाँ थे, इन्होंने क्या किया, इनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो ये वो जो पैगाम देना चाह रहे थे पाकिस्तान को, अपनी सियासी ताकत का जो मुजाहरा करना चाह रहे थे, उसमें वो नाकाम रहे हैं। तो उसके बाद प्लान तो इन बेचारों का ये था कि मरियम नवाज आएंगी, उनका शानदार इस्तकबाल होगा, नून लीग जो है वो दोबारा उठ खड़ी होगी और उसके बाद नवाज शरीफ को ये वापस आने की राहें हमवार की जाएंगी। नवाज शरीफ के जो केसेस हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा, उनके जो ऊपर जो नाअहली है वो ख़त्म की जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ अभी मुजरिम है, इश्तिहारी हैं, ये इलाज के बहाने गए थे और फिर उधर ही जाकर बैठ गए। तो अब वो केसेस ख़त्म होंगे, जब ये खौफ ख़त्म हो जाएगा कि अब वो अगर आते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो तब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि और जो मुल्क में हालात जा रहे हैं, जितनी महंगाई हो गई और सख्त फैसले लेने पड़े हैं, ऐसे में अगर अब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उन्हें यूं लग रहा है कि सारा मलबा जो है वो नवाज शरीफ पे गिर जाएगा। और अभी तो अवाम जो नून लीग के हामी लोग थे वो बड़ी हद तक अब इमरान खान के हामी हो गए, जो दो चार लोग इनके हामी रह गए हैं वो अभी भी शहबाज शरीफ के सख्त फैसलों की वजह से उन्हें गलत गिन रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को गलत नहीं वो समझते। तो ऐसे में अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो सारा मलबा उन पे गिर जाएगा। तो ऐसे टाइम में वो आकर अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको कम नहीं करना चाहते और अभी वो वापस आने से कतरा रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने कुछ टारगेट्स के साथ, कुछ टास्क के साथ वापस भेज दिया है और राना सनाउल्लाह साहब जो आगे हैं और अब वो इमरान खान की गिरफ्तारी पे गौर करेंगे कि किस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी तरफ एमक्यूएम की तरफ से मुतालबा सामने आया है। आपको पता है ये 13-14 जमातों का इत्तेहाद है पीडीएम का, इसमें एमक्यूएम भी शामिल है। तो एमक्यूएम की तरफ से मुतालबा आया है कि जो शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा किया उसे वापस लिया जाए और ज़राई टैक्स नाफिज किया जाए। ये क्या बात हुई, ये ज़राई टैक्स पे क्यों जोर दे रहे हैं और ये क्यों वापस जा रहे हैं इसमें इजाफा। तो ये इसलिए क्योंकि एमक्यूएम जो है वो एक शहरी जमात है, ये इन पे शहर के लोग इन्हें वोट डालते हैं, देहाती लोग जो हैं वो तो इन्हें वोट नहीं डालते और वहाँ पर इनका वोट बैंक नहीं है। तो ऐसे में ये चाह रहे हैं कि हम शहरियों का जो है टैक्स कम करके उन पे ये साबित कर सके कि देखो हमने एक जंग तुम लोगों के लिए लड़ी और हमने तुम लोगों का टैक्स, ये जो पेट्रोलियम की कीमतें थी इसमें इजाफा हम वापस करवाया और तुम लोगों के लिए आसानियां पैदा की और इस तरह से हम वोट दोबारा हासिल कर सकें। तो अगर किसानों के साथ ज्यादती होती है तो कोई बात नहीं, ये किसानों के साथ इसमें बहुत बड़ी ज्यादती है अगर ज़राई टैक्स नाफिज किया जाए, क्योंकि सैलाब के बाद तो किसान वैसे ही बड़ी परेशान है, उनकी फसलें तो वैसे ही तबाह हो गई हैं, अभी तक कई जगहों पे तो पानी खड़ा है। तो ऐसे में ऊपर से मजीद उन पर ज़राई टैक्स भी नाफिज कर दिया जाए तो इसका बेचारे किसान जो है वो तो इसमें पिस के रह जाएंगे। लेकिन अगर अगर ये सोचा कि इससे सिर्फ किसानों को नुकसान होगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ज़राई टैक्स नाफिज किया जाएगा और जिस तरह से सैलाब भी है और जो सूरत हाल है, पानी अभी तक खड़ा है, तो ऐसे में खाने पीने की अशिया पर खाने पीने की अशिया की कीमतों पर मजीद इजाफा हो जाएगा। दूसरी तरफ जो अब इस वक़्त सियासी सूरत-ए-हाल है, वो ये नज़र आ रही है, अब एमक्यूएम के ये मुतालबे आने शुरू हो गए हैं और नज़र ये आ रहा है कि अब एमक्यूएम जल्द ही अलहदगी इख्तियार कर लेगी पीडीएम से। पहले उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने मुल्क के लिए गलत फैसले लिए, इसलिए हमने इमरान खान को छोड़ दिया और पीडीएम से इत्तेहाद बनाया। अब ये कहेंगे क्योंकि पीडीएम भी सख्त फैसले ले रही है, क्योंकि अब इस वक़्त मुल्क की जो माशी सूरत-ए-हाल है, उस पे पीडीएम को सख्त फैसले तो लेने ही होंगे। तो अब ऐसी सूरत में अगर अब जब पीडीएम भी सख्त फैसले ले रही है तो हमने पीडीएम को भी छोड़ दिया और हमने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। बड़ी ही उम्मीद और यकीन है कि अब इस तरह के बयानात एमक्यूएम की तरफ से आएंगे और ये जमात जो है पीडीएम को छोड़ देगी। तो पीडीएम में अब बेसिकली 3 जमातें रहेंगी, एक तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जमात रह जाएगी। तो अब अगर ये 3 जमातें रह जाती हैं तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। उनके पास इत्तेमाद का वोट लेने के लिए सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो ये है कि वो जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान 22-23 लोग बैठे हुए हैं वो उन लोगों को अपने साथ मिलाएं और उनके जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज के हुक्म पे, वो जो मुनहरिफ अरकान ने अपना लीडर खुद ही राजा रियाज को बनाया हुआ है, तो वो राजा रियाज के हुक्म पर वो तमाम अरकान शहबाज शरीफ को अगर वोट डालेंगे
تو شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، ادروائز وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ اور اس چیز کو روکنے کے لیے تاکہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ راجہ ریاض کے ذریعے ان منحرف اراکین کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہ ہو سکیں، اس چیز کے لیے پی ٹی آئی نے اب اس بات کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جو آخری 43 استعفے ہمارے قبول کیے گئے تھے، اگر وہ استعفے غلط ہیں، آئینی طور پہ غلط ہے، کیونکہ اس وقت کے جو اراکین تھے وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئے، وہ اسمبلی میں بھی گئے، اسپیکر صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے، اور انہوں نے پھر خط بھی لکھا اور انہوں نے ہر جگہ یہ بات واضح کر دی کہ وہ اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ استعفے واپس لینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں فوراً ان کے استعفے قبول کر لینا اور ان کی واپس لینے والے بیان کو بالکل اہمیت نہ دینا، یہ آئینی طور پہ غلط ہے۔ تو اب پی ٹی آئی یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ وہ جو استعفے ہیں وہ عدالت میں کہہ دے کہ وہ جو استعفے قبول کیے گئے تھے، آخری 43 استعفے، وہ فیصلہ غلط تھا۔ تو اگر تو یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ آخری جو 43 استعفے پی ٹی آئی کے قبول کیے گئے وہ غلط ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ دوبارہ پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ یہ بن جائیں گے، پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا ہو جائے گا پارلیمانی لیڈر، اور اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر بھی ہو جائے گا ان کا۔ تو اس کے بعد راجہ ریاض اور ان منحرف اراکین کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ یہ اکثریت ہونے کا دعویٰ کر کے یہ اپوزیشن لیڈرشپ کا بھی عہدہ لے لیں گے، پارلیمانی لیڈر کا بھی عہدہ لے لیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ منحرف اراکین جو ہیں یا جو ان کا اپنا لیڈر ہے راجہ ریاض، وہ ان کو ووٹ شہباز شریف کو نہیں ڈال سکتے، اور اگر وہ ڈالیں گے بھی، فرض کریں اگر وہ پھر بھی ووٹ ڈال لیتے ہیں تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ انہیں ڈی سیٹ بھی کر دیا جائے گا۔ تو ابھی یہ صورتحال جا رہی ہے، تو ایسے میں یہ چاہ رہے ہیں اب پی ٹی آئی جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چیلنج کر رہی ہے، تو اللہ کرے کہ فیصلہ اس طرح کا آ جائے کہ جو آخری 43 استعفے ہیں وہ واپس ہو جائیں، تو اس کے بعد بازی پھر پلٹ سکتی ہے اور پھر شہباز شریف صاحب کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا ناممکن ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے اگر اعتماد کا ووٹ یہ نہیں لے سکتے تو الٹیمیٹلی پھر بات اس طرف جائے گی کہ ان کی حکومت گر جائے گی اور فوری طور پہ انہیں الیکشنز کی طرف آنا پڑے گا، جس کے لیے یہ بالکل بھی تیار نہیں ہے اور مختلف سازشیں کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔